हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाय बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरडीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, एक बच्चे का कॉल आया और वो बच्चा ये कह रहा था कि सर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तो कुछ पढ़े ही नहीं है और अभी किताब खोलकर देख रहे हैं तो दिमाग घूम रहा है, सर क्या कर ले क्या पढ़ ले जो हम पास हो जाए। तो देखो बेटा, सिंपल सी एक बात है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके एग्जाम में अभी कम से कम 30 दिनों का समय, ये मैं मान के चल रहा हूं। और अगर इस 30 दिनों में डेली आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ज्यादा नहीं 1.5 से 2 घंटे, तो आप आराम से अपने सिलेबस को कवर अप कर लोगे। क्योंकि सिर्फ डिस्क्रीट ही नहीं होगा बेटा, आपके लिए डेटा भी होगा, डिजिटल भी होगा। तो अगर डिस्क्रीट में आप 1.5 से 2 घंटा भी देते हो और रेगुलर पढ़ते हो, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी, है ना। वैसे बच्चे तो बहुत सारे पढ़ भी लिए होंगे, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ लिया है, जो ऑर्डर में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा बेटा, उसको आपको क्या करना, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसी पैटर्न में अगर आप रिवीजन कर लोगे तो नो डाउट आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे बेटा। और अभी आपको डरना नहीं है कि सर फेल हो जाएंगे, फेल नहीं करोगे। बस वही है कि डेली आपको 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, आराम से सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ लिए बेटा, उनको ज्यादा फोकस रिवीजन पे करना है, ठीक है। चलिए बेटा, आते हैं यूनिट नंबर 1 में। बड़ा यूनिट है, बोलोगे यस सर, है ना। क्या पढ़ ले? देखो बेटा, सबसे पहली बात, आपका सबसे पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। तो आपको क्या करना है, सेट थ्योरी में आपको वेन डायग्राम पढ़ लेना है। ये आप सेट थ्योरी में पढ़ लो, ठीक है। चलो, उसके बाद रिलेशन में रिलेशन का डेफिनेशन और टाइप्स आप पढ़ लो, है ना। उसके अलावा इक्विवेलेंस रिलेशन आप पढ़ लो, है ना। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन आप पढ़ लो। और यहां पर रिलेशन में नया टॉपिक ऐड हुआ है आपका, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ये जरूर पढ़ना, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करा कि अगर नया टॉपिक ऐड होता है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैंने भी अभी सिलेबस में कवर अप नहीं करवाया, मैं खुद इसे कवर अप करवाने वाला हूं और मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो रिलेशन आप पढ़ लो ऊपर ऊपर से, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना अगर रिलेशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें डेप्थ है। तो रिलेशन आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इक्विवेलेंस आप करना, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला बेटा कि रिलेशन आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो इसको आपको ऊपर ऊपर से इन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि डेप्थ में आप जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाओ आप फंक्शन में। फंक्शन में मेरे प्यारे बच्चों, इसके आप क्या करना, न्यूमेरिकल्स लगा लेना, ठीक है। इसके क्या करना बेटा, आप न्यूमेरिकल्स लगा लेना, ठीक है। 1 to 1, है ना, इनटू और ऑनटू फंक्शन के साथ ही साथ जो आपका पाइजन-हॉल प्रिंसिपल है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे तो क्वेश्चन कर आता ही आता, हर साल मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यूनिट 1 में कम से कम आपको इतने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेने। और अगर आपने पूरा पढ़ लिया है बेटा, तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करके क्या करना, आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, तो जैसे आप यूनिट 1 पढ़ोगे, ठीक है, 1 के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, 5 पढ़ना है। तो अपन चलते हैं 5 पे। चलो, 5 आप पढ़ोगे, ये वाला चैप्टर पॉसेट हैश डायग्राम लैटिस। ये चैप्टर आपको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक। इसको आप काट दो और इसको आप काट दो। पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसको पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। तो पहले आप 1 पढ़ोगे, जैसे 1 कंप्लीट होगा आप यूनिट नंबर 5 में ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको कट करवा दी। अब आ जाओ आप यूनिट नंबर 2 में, जो कि है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसमें बेटा आपको 100% पढ़ना है, आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किस्मत इतना खराब रहेगा कि जो चीज आप छोड़ोगे वो चीज मान के चलो एग्जाम में आ जाएगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा टोटल पढ़ना है, इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं आपका यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आप बस प्रोपोर्शनल लॉजिक वाला चैप्टर पढ़ लो, ये वाला चैप्टर, है ना। ये चैप्टर आप पूरा पढ़ लो। एक चैप्टर यहां पर आपको पूरा पढ़ना है और एक चैप्टर ये पूरा आप कट कर दो, फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आ जाओ ग्राफ थ्योरी में। बेटा ग्राफ थ्योरी आपको 100% पढ़ना है और यही सेम सिलेबस आपके डेटा स्ट्रक्चर का भी है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो ना,
तो डेटा स्ट्रक्चर का भी आपका जो ग्राफ थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सब कुछ सेम है, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैंने आपको पढ़ने कितना बोला है आप खुद देखो, मैंने पढ़ने कितना बोला है आपको, थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि देखो बेटा टॉपिक बाय टॉपिक में इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, तो वहां पे क्या 50-50 वाला हिसाब किताब है। इतना में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ये मैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं कि तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, है ना, ये मेरे पास कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर मैं टॉपिक छाड़ दूं, है ना, और देखो यार कभी भी धोखा हो सकता है, नो डाउट धोखा हो सकता है बेटा, है ना, तो धोखे में अपन को नहीं रहना है, ठीक है। तो अगर आप यूनिट 1 में देखो, तो मानकर चलो यूनिट 1 मैंने 50% करवा दिया, आधा कट करवा दिया। उसके बाद मैंने बताया आपको यूनिट नंबर 5। अब आप खुद सोचो यूनिट नंबर 5 में कितने चैप्टर्स थे बेटा, 3 चैप्टर्स थे। आपको मैंने पढ़ना कितना बोला है बेटा, पढ़ने मैंने आपको सिर्फ एक चैप्टर बोला है, मतलब 33%, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आपको पूरा 100% पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर आपका जो 2 है वो भी आपको 100% पढ़ना है, और यूनिट नंबर जो आपका 3 है बेटा, है ना, जो प्रोपोर्शनल लॉजिक वाला, उसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ने के लिए बोला जिसका वेट है 60%, ठीक है। तो आप खुद देखो कि 3 चैप्टर से मैंने लगभग बहुत सारी चीजें आपको कटवा दी। जैसे यूनिट 1 में मैंने 50% कर दिया, यूनिट 5 में मैंने 33% कर दिया, और ये 60%। तो अगर ओवरऑल देखोगे ना आप, तो ओवरऑल आपको मानकर चलो 3 से 3.5 यूनिट पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। और मैंने क्या बोला कि इतना पढ़कर जाओगे तो कॉन्फिडेंटली जाओगे कि पास हो जाओगे, कॉन्फिडेंट रहेगा आपको कि आप फेल नहीं हो सकते। अगर मैं टॉपिक वाइज करवाता हूं और अगर नहीं आया क्वेश्चन तो भाई फेल होने के चांसेस, तो मैंने ऐसा प्लान बनाया भाई साहब, टाइम है आराम से पढ़ो। हाँ, इसमें भी अगर एक आध दो टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है उसको छोड़ देना, ज्यादा सर का दर्द लेने की जरूरत आपको नहीं, करो यार परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा, तो इसमें भी अगर आप एक दो टॉपिक छोड़ देते हो तो छोड़ देना, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। लेकिन अगर इससे मिनिमम पढ़ के जाओगे बेटा तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आप आ जाओगे, तो ये मिनिमम है। बाकी जितने बच्चे पढ़ चुके हैं बेटा अच्छे से रिवीजन कर लो, कम से कम इतना तो आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है बेटा। चलो, तो अभी मैंने कोर्स में कुछ फीस कम करा, जैसे कि ये वाला तो फीस बहुत कम हो गया, ये शायद 1599 हो गया। वैलिडिटीज में 1 साल की अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों को डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज करना होता है, क्योंकि जब आप एडा पढ़ोगे ना तो एडा में आपका डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा पार्ट है, तो ये वाला कोर्स लेने में बेनिफिशियल है। बहुत अच्छे बच्चे मतलब मान के जो इतना है कि कॉम्बो वाला पैक ही हमारा ज्यादा बिक रहा है, बाकी नॉर्मल कोर्सेज जिसको जरूरत है तो डिस्क्रीट का फीस अभी फिलहाल में 599 कर देता हूँ, जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स रहेगी। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले, और वो 799 वाला भी उसमें ऑफर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर डिजिटल का मैं जल्द वीडियो बना दूंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो यार वीडियो मतलब ऐसे नहीं बनता कि बस उठी और बना दी, नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके, तो हम सेफ वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए कि कम से कम बच्चा मेरा फेल ना करे। थोड़ा ज्यादा क्या होगा, 3-4 घंटे आप ज्यादा मेहनत कर लो, लेकिन आप सेफ रहोगे, ये रहेगा कि नहीं यार पास हो जाएंगे। वरना आप मान के चलो आधे टॉपिक्स में करवाता हूँ ना, अभी जैसे सिलेबस में 3 यूनिट है आपका, 60 से 70% आपको पढ़ना है। अगर 50% पढ़ना होता फेल होते तो बोलते नहीं सर ये जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलो, बाकी जो कोर्स है बेटा वो दोनों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और आपका इरफान रजा पे। और डिजिटल पे भी फोकस करना, क्योंकि भाई डिस्क्रीट और डेटा तो लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी पास हो जाओगे, लेकिन डिजिटल आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो डिजिटल अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा भाई साहब तो कोर्स लेके पढ़ना शुरू करो, वरना दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डिजिटल और डेटा का भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, डेटा का तो खैर मैंने एनालिसिस भी करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो परेशान आपको नहीं होना है, तब तक अपनी और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।